ایک क्रूज शिप समंदर के बीचों बीच खौफनाक शार्कों से घिरा हुआ भटक रहा था। इसी दौरान अचानक पानी में गोश्त से भरा एक बड़ा ड्रम फेंक दिया गया। लम्हों में दर्जनों खूंखार शार्की इस तरफ दौड़ पड़ीं। हैरत अंगेज बात यह थी कि एक जोड़ा खुद ही लोहे के पिंजरे में जा बैठा ताकि पानी के अंदर शार्कों के साथ करीब से मतभेड़ का सनसनीखेज तजर्बा किया जा सके। इंसान वाकई कभी कभार अपने तजस्सुस में हद पार कर जाता है। शार्क डांस के इस खतरनाक तजर्बे के बाद जैसे ही वो जोड़ा पानी से बाहर आया, फिजा यकदम बदल गई। कुश्ती का कप्तान अचानक एक चीज निकालता है और लड़का वहीं समंदर में दम तोड़ देता है। लड़की की किस्मत तो जैसे इससे भी ज्यादा भयानक लिखी गई थी। कैमरा अब साहिल की तरफ मुड़ता है, जहां कहानी की असल हीरोइन एली ओ मौजूद है, एक आजाद मिजाज खेलों की दीवानी लड़की। इसी दिन साहिल पर उसकी मुलाकात एक पुरकशिश नौजवान जेसन से होती है। दोनों एक खूबसूरत रात एक साथ गुजारते हैं, मगर सुबह होने से पहले ही एली खामोशी से चली जाती है। इसके लिए मोहब्बत एक लहर की मानिंद थी जो आती है और फिर बगैर रुके गुजर जाती है। सुबह 4 बजे एली सर्फिंग की तैयारी कर रही थी कि अचानक एक अजनबी जो खुद को उमर कहता है इसके सामने आ खड़ा होता है। एली इसे एक बोरिंग सा इंसान समझती है और जेसन का भेजा हुआ मैसेज देखने लगती है, लेकिन अगले ही लम्हे कोई इसके सर पर प्लास्टिक बैग डाल देता है। चंद लम्हों की जिदोजहद के बाद एली बेहोश हो जाती है। मार्क अपनी जेब से एक इंजेक्शन निकालता है ताकि वो दोबारा होश में ना आ सके। एली जब होश में आती है तो वो खुद को एक बार फिर इसी क्रूज शिप पर पाती है, हाथ पांव बंधे हुए, मुंह टेप से बंद और एक आहनी बिस्तर से जकड़ी हुई। इसी कमरे में वही लड़की भी मौजूद है जो शार्कों के साथ पानी में उतरी थी। दोनों अब कैद हैं समंदर के बीच, दूर कहीं खुश्की से। एली जो हमेशा सख्तियों का सामना करने वाली लड़की रही थी, इसने हिम्मत नहीं हारी। इसने हाथों की हथकड़ी खोलने की कोशिश शुरू की। दीवार पर कंदा कुछ नामों पर उसकी नजर पड़ी जो जाहिर कर रहे थे कि वो पहली शिकार नहीं थी। इसकी आंखों में चमक आ गई। इसने करीबी लड़की आना उसे इशारों में कहा कि अपने कपड़ों की तरफ कुछ फेंके। जब आना ने कपड़े फेंके तो एली ने इनमें छपी स्टील की तार निकाली और इसे हथकड़ी खोलने के लिए इस्तेमाल करने लगी। लेकिन अचानक दरवाजा खिलता है। अंदर मार्क आता है, इसके हाथ में खाने पीने का सामान होता है। लड़कियां सोचती हैं कि किसी तरह इसे बेखबर कर दिया जाए। उन्होंने पेपर कप लेकर वो मशरूब पी ली जो मार्क ने दी थी। जल्द ही आना बेहोश हो जाती है और एली को चक्कर आना शुरू हो जाता है। मशरूब में बेहोशी की दवा मिली हुई थी। मार्क दोबारा अंदर आता है। अब की बार उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट होती है। वो एली की हरकतों को भांप चुका था। अब एली को एक कुर्सी से बांध दिया जाता है, ठीक क्रूज के डेक पर। तेज रोशनियों में मार्क एक कैमरा सीट करता है, जैसे कोई शो शुरू होने वाला हो। समंदर में हलचल होती है, जैसे कोई बड़ी शार्क नजदीक आ चुकी हो। मार्क आना को बांध कर पानी के ऊपर लटका देता है। आना चीख रही होती है और नीचे खून में लिपटी शारुकी मंडला रही होती है। आहिस्ता आहिस्ता आना का जिस्म पानी में डूबा जाता है और शारुकी इस पर हमला कर देती हैं। मार्क इस सब को कैमरे में कैद कर लेता है, जैसे किसी बीमार शख्स का कालिकिशन हो। वीडियो टैब और आना की एक लत मार्क एक लाकर में रख देता है, जहां पहले ही कई लड़कियों की यादें कैद थीं। अब अगली बारी एली की थी। मार्क दोबारा आया, हाथ में ब्रेड और पानी लिए, और कहता है, शार्क का शिकार अगर तेज और जिंदा हो तो मजा दोबाला हो जाता है। एली को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो समझ जाती है कि अब वक्त कम है। इसी दौरान एली की नजर एक प्लास्टिक की बाल्टी पर पड़ती है जो टॉयलेट के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी टूटी धार एक हथियार जैसी लगती है। मार्क अपनी नई इंजेक्शन की डोज बनाने में मसरूफ होता है और जैसे ही वो एली को बेहोश करने आता है, एली इस पर हमला कर देती है। इसके बाद वो चाबी निकालती है, हथकड़ी खोलती है, मगर जैसे ही वो भागने लगती है, मार्क वापस होश में आ जाता है और इसे एक और इंजेक्शन देकर फिर से बेहोश कर देता है। एली का बॉयफ्रेंड जेसन इस दौरान पुलिस रिपोर्ट कर चुका होता है। सीसीटीवी की मदद से वो मार्क की कुश्ती तक पहुंचता है और नीचे बेसमेंट में एली को पा लेता है। लेकिन मार्क भी वापस आ जाता है और एक झगड़ा शुरू होता है। मार्क जेसन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेसन आखिरकार इसे काबू कर लेता है। मगर इसी लम्हे एक गार्ड आकर जेसन पर हमला कर देता है, मार्क को बेकसूर समझकर। इस गलत फहमी की कीमत वो अपनी जान से चुकाता है और एली और जेसन दोबारा कैद हो जाते हैं। एली अपने अंगूठे को तोड़ने की कोशिश करती है ताकि हथकड़ी खिल जाए। दर्द नाकाबिल बर्दाश्त होता है।
مگر وہ ہار نہیں مانتی۔ آخرکار وہ ایک پلان بناتی ہے۔ اگلی بار جب مارک آتا ہے تو اسے دھوکا دے کر کمرے میں بند کر دیتی ہے اور انجن سٹارٹ کر کے کروز کو چلانے کی کوشش کرتی ہے، مگر مارک انجن کی تاریں کاٹ دیتا ہے۔ آخرکار ایک فائنل جنگ ہوتی ہے۔ ایلی سمندر میں کودتی ہے، پھر ایک موقع پر واپس بورڈ پر چڑھ آتی ہے اور مارک کو وہی برچھا مار دیتی ہے۔ شارک مارک کو گھسیٹ کر سمندر میں لے جاتی ہے۔ مگر اس کہانی کا اختتام ابھی باقی ہے۔ برچھی کی رسی ابھی بھی ایلی کے ہاتھ میں لپٹی تھی اور وہ اسے پھر سمندر میں کھینچنے لگی، مگر ایلی پھر بھی بچ نکلتی ہے اور آخرکار ایک آٹ آ کر انہیں بچا لیتی ہے۔ نتیجہ اصل درندہ شارک نہیں تھا بلکہ انسان کا اپنی ہوس میں ڈوبا ہوا ذہن تھا۔ شارک صرف اپنے فطری بھوک پر عمل کرتی ہے، مگر انسان اگر شیطان بن جائے تو سمندر کی گہرائیاں بھی اس کی گواہ بن جاتی ہے۔